जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि रोज़ ही मैं सत्संग छोटा छोटा शेयर करूँगी, 4-5 दिन लगातार, और सत्संग मेरे साथ हो ही जाते हैं। तो कल मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, छुट्टी वाला दिन था। छुट्टी वाले दिन थोड़ा काम ज़्यादा भी हो जाता है, तो सारे काम वगैरह करने के बाद मैं घर से निकली। 1 बज गया था। 1 से भी लेट मैं पहुंची। बस स्टैंड गई। बस स्टैंड के बाद मुझे बस भी टाइम से मिल गई, लेकिन उसने मतलब टाइम लगा दिया, क्योंकि लोकल बस थी, लोकल ही बस मुझे लेनी थी। तो मैंने कहा गुरुजी को ऐसे ही, मतलब हम परीक्षा लेते रहते हैं ना गुरुजी की, गलत बात है। जब भी मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी मैं तो आज बोल कर नहीं आई कि आप अपने घर की भी रक्षा करो और मेरे साथ भी चलो, है ना। मैं भूल गई जाते हुए, एक्साइटेड सी जी कि मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है इसलिए। तो मैंने रास्ते में बोला कि गुरुजी आज मैं बोल के नहीं आई, आप मेरे साथ हो ना। अगर मेरे साथ हो तो मुझे सामने से एक तितली नज़र आई। तो जैसे ही मैंने बोला कि गुरुजी आप मेरे साथ हो क्या, हो ना, जैसे ही मैंने ऐसे बोला तो सामने से एक ऑरेंज कलर की तितली, ऑरेंज कलर वाइट कलर मुझे बहुत ज़्यादा दिखता है, ऑरेंज कलर की एक तितली जो गाड़ी का सामने वाला शीशा होता है ना, ऐसे नीचे से ऊपर आई। बताओ रोड पे कहाँ से आई। पार्क में तो हम सोच लगी भाई तितलियाँ रहती हैं, लेकिन रोड पे एकदम से नीचे से ऊपर आई। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया 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 मेरे गुरु का। उसके बाद मैंने गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी शॉपिंग करा देना। मैं अदर सिटी गई थी शॉपिंग के लिए, तो मैंने कहा गुरुजी बहुत जल्दी जल्दी मुझे बस शॉपिंग करा देना जो भी, और फिर मैं टाइम से घर आ जाऊँ। तो मैं जैसे ही गई, एक ही शॉप पे गई, एक ही शॉप से मुझे सारे सूट वगैरह सब मिल गए। उन्हीं से पूछ के मैं दूसरे शॉप पे चली गई, नाइट सूट वगैरह सब मिल गए। फिर हस्बैंड के लिए सूट लेने थे, वो भी उनकी पसंद से, और उनके पास ही मतलब कॉस्मेटिक्स का सामान था, वो मैंने ले लिया। फिर उसके बाद बारिश इतनी तेज़ आ गई, ज़बरदस्त बारिश आई। तो मुझे एक ऑटो वाला भैया मिला। ऑटो वाला भैया मुझे बिल्कुल बस में चढ़ा कर आया। उसके बाद क्या था कि बारिश तो थम ही नहीं रही थी कल। मतलब कुछ जगह पे बिल्कुल सूखा था और कुछ जगह पे बहुत बहुत ज़्यादा बारिश थी, इतनी ज़्यादा कि बस 2 ही मिनट में भिगो दे। फिर मैं जब यहाँ आई तो यहाँ भी उन्होंने मुझे पूरे स्टॉपेज पे ही छोड़ा। फिर भी एक ऑटो वाला भैया मिल गया, ऑटो वाले भैया मुझे घर छोड़ गया। तो बहुत बढ़िया वाली शॉपिंग मेरी हुई और कुछ भी दिक्कत नहीं आई, और बढ़िया शॉपिंग हुई रीज़नेबल रेट पे। तो इसके लिए तो मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मेरे घर में जो छोटी मोटी, मेरे हस्बैंड की वजह से नहीं, मेरी परिवार की वजह से, रिलेशंस की वजह से थोड़ी सी बातें चल रही थी घरेलू, थोड़ा सा ऐसा कुछ खास तो नहीं थी, बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की थी। वो अब सेटलमेंट सी हो गई है, सही लग रही है मुझे सारी बातें। और गुरुजी ने तो मुझे कहा है कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरा प्यो हूँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। मैंने तो बड़े मंदिर को ही अपना मायका मान रखा है और मैं तो वहीं जाती हूँ। और मैं गुरुजी से ये भी अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी मुझे 5 सोमवार आप बुलाना, अपने दर्शन देना, लंगर प्रसाद छकाना। जो मेरी एक डिजीज़ है जिसकी अर्जी मैंने आपको लगा रखी है, उसको जड़ से ख़त्म कर दो गुरुजी, जड़ से ख़त्म कर दो और पूरी गुरबत का भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आप हम पर ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखना। मंत्र जाप करना चाहूँगी मैं। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मैजिक मंत्र है, मैंने मैजिक मंत्र का नाम दे दिया इसको। ये मैजिक कब क्या असर करता है आपको पता ही नहीं चलता, बस आप अंधाधुन इसको जपते रहो।
मैंने तो बाकी सारे मंत्र जाप छोड़ दिए हैं, मैं सिर्फ यही करती रहती हूँ सारा दिन। जब हम कोई भी चीज़ करते हैं ना तो सारा दिन हमारे दिल में चलती रहती है, जब भूल भी जाते हैं तो फिर याद आता है तो फिर चल जाता है। तो मैं तो अपने सभी संगत से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब भी गुरु जी का मंत्र जाप करो, बस फिर अपने आप को सरेंडर कर दो, फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपको बताना ही नहीं है गुरु जी को मुझे ये बीमारी है, गुरु जी मुझे ये बीमारी है। अभी मैंने सत्संग में सुना था, एक लेडी टीचर थी, उसने वॉलंटरी अपनी रिटायरमेंट ले ली थी और उनके सिर पे एक बड़ी सी गांठ थी, गिल्टी थी या कुछ भी था जो भी, वो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी, तो अच्छी भी नहीं लग रही थी, जैसे सिर पे लेडीज़ को कई बार हो जाती है, मुझे भी एक छोटी सी गिल्टी। गुरुजी ने मुझे कहा कि सब कष्ट तुझे नहीं पता, तेरे कौन कौन सी बीमारी मैं काट देता हूँ, मुझे नहीं पता। और मैंने भी गुरुजी को सरेंडर ही कर रखा है। तो वो लेडी उसकी बहुत बड़ी हो गई थी, मुझे तो छोटी सी, और मुझे कभी दर्द नहीं होता और मैं उसकी परवाह भी नहीं करती। मेरे मम्मी को थी एक सिर में, उसकी हमें बहुत चिंता होती थी, बहुत बहुत चिंता होती थी। कई डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने तो मुझे ये भी बोला था कि बेटा मैं तो इसको ऐसे काट दूंगा जैसे घास काटती है ना लेडीज, ऐसे मैं काट दूंगा। लेकिन मुझे इतना डर लग रहा था कि भी सारे हम टेस्ट कराएं हम, और उसके बाद कराएं, फिर अग्रोहा मेडिकल में हम करा के लाए, और उनकी जो थी वो उसकी जांच भी करी। तो वो क्या था कि जो प्रोटीन हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं, बड़ी एज में हमें प्रोटीन थोड़ी कम कर देनी चाहिए। अब मेरी मम्मी बिल्कुल कम खाते हैं, तो वो प्रोटीन जो है ना वो एक गांठ का रूप ले लेती है, वो कहीं पे भी आ जाती है प्रोटीन बाहर निकल के, तो वो प्रोटीन ही थी। तो कुछ भी नहीं था देखो, ऐसे ही। लेकिन अग्रवाल वालों ने तो पूरा ड्रामा रचा, पूरा 3-4 घंटे पहले उस उनको अच्छे से सारी टेस्टिंग करी, फिर उनको गाउन पहनाया, तो हम थोड़ा सा डर से रहे थे कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कुछ। लेकिन कुछ भी नहीं था, जो डॉक्टर ने हमें कहा था, डॉक्टर मलिक बहुत फेमस है वो सर्जन हाँसी में, तो उन्होंने हमें ये बोला था कि इसको घास की तरह मैं काट दूंगा। लेकिन हमें अपने ही डॉक्टर पे विश्वास न होके हम और ग्रोआ गए, पूरे मेडिकल चेकअप कराए, सारे सिस्टमेटिकली हमने कराए और पैसे भी पे करे, है ना, वो तो एडिड है जिंदल का। तो फिर सारी चीज़ें कराई, कराने के बाद भी कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने वो टेस्टिंग के लिए बॉम्बे भेजा, कुछ भी नहीं आया उसमें, वही प्रोटीन था। तो कई बार जो अनुभवी डॉक्टर होते हैं हमें उनकी मान लेनी चाहिए, अपनी ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए। और तब तो मैं गुरुजी को मानती नहीं थी, खैर तब तो मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ। तब तो मेरा वैसे ही गुरुजी पे विश्वास है, गुरुजी उसी हॉस्पिटल या उसी जगह पे हमें भेजते हैं जहाँ पे हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं अचानक जाते ही। जैसे मुझे ड्रेस मटेरियल ख़रीदना था, तो मुझे सीधा एक ही शॉप पे गई मैं, और ऐसे गई जैसे ऑनलाइन मैंने ऑर्डर दे रखा था और मैं उठा के लेके आई हूँ, ऐसे ही सारे। तो बहुत लोग बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है, गुरु जी को अपना समर्पण करने से, उन पे अंधा विश्वास ब्लाइंड फेथ रखो। तो सत्संग के बीच में एक सत्संग और आ गया मम्मी वाला, ऐसे ही बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं मेरे साथ। तो मैं ऐसे ही कल भी एक सत्संग जरूर करना चाहूँगी, और कल मंडे है गुरुजी, याद रखना आप। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके पास आऊँ मैं, मुझे बुलाते ही रहा करो बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्रिया। आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरी संसार पर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं एक छोटा सा सत्संग आपको शेयर करना चाह रही हूँ, और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, जिसको मैं मैजिक मंत्र बोलती हूँ, और जिससे चमत्कारी अद्भुत जो है चमत्कार होते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मैं एक अरदास लगाना चाहूँगी कि कल
राखी के दिन गुरुजी मुझे अपने दरबार पे ज़रूर ही बुलाएं और बहुत अच्छे दर्शन करवाएं, जैसा वो हमेशा मुझे कराते हैं। वो मेरे गुरुपा हैं। बड़े मंदिर मेरा मायका है। मैं अपने मायके न जाकर आपके पास आना चाहती हूँ गुरुजी, आप मुझे ज़रूर बुलाएं। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी की कृपा मुझ पर अनंतम बरसती है, दिन रात बरसती है और मैं बहुत खुश रहने लगी। पहले कुछ छोटे मोटे रीजंस हो जाते थे जो मुझे परेशान करते थे और मैं दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती थी संगत जी, अपने बारे में नहीं सोचती थी। मैं ये सोचती रहती थी कि मुझसे कभी वो नाराज़ ना हो जाए, कभी वो मेरी बात को उसको ठेस ना पहुँचे। मतलब दूसरों का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और इसी से मैं टेंशन में रहती थी। और सब लोगों को, आप सबको पता होना होगा, क्योंकि हम सबका भी एक्सपीरियंस होता है। अगर हम दूसरों के लिए टेंशन लेते हैं तो हमारा खुद की लाइफ जो है वो स्पॉइल ही हो जाती है एक किस्म से। हम टेंशन में आ जाते हैं, हमें 100 बीमारियां लग जाती हैं। और जैसे मुझे डायबिटीज़ लग गई है और उसका भी ट्रीटमेंट गुरुजी से ही मैंने अर्जी लगा रखी है और वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा शुक्राना मैं गुरुजी का फिर पेश करूँगी। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि गुरुजी की कृपा होने के बाद जब से मैंने गुरुजी को अपनाया है, मैं बहुत सारे अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ कि गुरुजी मुझ पर कैसे कृपा बरसाते हैं और मुझ पर क्या, अपने सारे संगत पर ही बरसाते हैं। तो जब से मैंने गुरुजी को अपनाया है, ये सारी टेंशन मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी हैं। अब मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। चाहे कोई छोटी मोटी अचानक से कोई टेंशन, टेंशन ही बोलते हैं हम उसको, है ना, कोई मुसीबत आ जाए, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा रीज़न हो जाए जिससे हमें थोड़ी सी टेंशन मिले, और टेंशन तो 100 तरह की होती है। तो फिर भी मैं उस बात का टेंशन नहीं लेती हूँ, बिल्कुल खुश रहती हूँ। आराम से ढंग से सोती हूँ, मेडिटेशन भी थोड़ा सा मैं करने लगी हूँ, पूरी नींद लेती हूँ और मैं अच्छे से खाना पीना खाती हूँ। मतलब ऑल द टाइम 24/7 जो कहते हैं ना, मैं खुश ही रहती हूँ। और एक आधी बार विचार अगर मेरे दिमाग में आते हैं तो मैं उनको छटक देती हूँ और उसी टाइम गुरु जी का मंत्र जो है मैं वो जपना शुरू कर देती हूँ। और मेरी ये अरदास, गुरु जी ऐसे ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज तो संगत जी इतना अच्छा दिन है, बस पूछो मत, छुट्टी का दिन है, खूब एंजॉय कर रही हूँ। आज मैं घर पे अकेली ही हूँ, घर पे कोई भी नहीं है, फिर भी मैंने खूब अच्छे से खाना बनाया है, खाया है, अच्छे से घर की सफाई की है, खुद से सफाई की है। जो जैसे अलमीराज वगैरह हम संडे को ही करते हैं, छोटे मोटे काम वर्किंग लेडीज़ के लिए जो भी होते हैं वो सारे मैंने आज निपटाए हैं। बहुत अच्छे से मैंने खाना खाया है, नहा धोकर गुरु जी को के स्वरूप को अच्छे से साफ़ किया, सुंदर सा दीपक जलाया, गुरु जी को भोग लगाया। गुरु जी का जो प्रसाद था, जो मैंने खाना बनाया, उसको प्रसाद समझकर मैंने खाना खाया है और मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैंने हाथ से ही थोड़े से कपड़े थे वो धोए और जब मैं उनको सुखा रही थी तो तितलियां जो थी, तितलियां हद से ज़्यादा तितलियां आ रही थी और मेरे सिर के ऊपर से, देखो छत तो बहुत बड़ी होती है ना, मेरे सिर के ऊपर से जा रही थी। और तो और वाइट तो बहुत ज़्यादा कलर थे, वाइट कलर की तितलियां तो बहुत ही ज़्यादा थी, आज बहुत ज़्यादा। मैंने ये वीडियो भी शेयर करी है। अभी मैं अपनी ड्रेस सिलवाई थी, मैंने वो ड्रेस लेने गई थी तो रास्ते में जाते हुए तो संगत जी बहुत ज़्यादा थी, ये मैंने आते हुए वीडियो बनाई है। तो इतनी सारी लाइट सी ग्रीन कलर था इनका, देखो वाइटिश ग्रीन वाइटिश, है ना, ऐसा ऐसा कलर था। और मेरी छत पे जब मैं कपड़े सुखा रही थी तो वाइट जो तितलियां थी बहुत ज़्यादा आई। और एक येलो कलर का भी, जो गुरुजी का येलो कलर में भी आता है ना छोला, रेड में, येलो में और वाइट कलर में, मुझे बहुत बहुत दर्शन देते हैं गुरुजी। इसके लिए एक बार फिर से मैं अपने गुरुपा का, अपने गुरुजी का बहुत 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 शुक्रिया 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 करना चाहती हूँ। गुरुजी, आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, आपको मैंने अपने पापा के ही रूप में पापा ही माना है और यू आर गॉड्स। गुरुजी आप तो भगवान हैं। मेरे मुंह से यही निकला था जब मैं पिछली बार गुरुजी के समाधि दिवस पे गई थी 31 मई को। अब कल गुरुजी मुझे पर कृपा करेंगे, मुझे अपने दर्शन कराएंगे। और जब मैं समाधि के पास से निकल रही थी तो मेरे मन से मेरे आवाज़ निकल रही थी, यू आर गॉड गुरुजी, यू आर गॉड। और वास्तव में गुरुजी गॉड ही हैं, धरती पर एक अवतरण है
हम सबका कल्याण किया। जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब भी करते थे, अब फिजिकल फॉर्म में नहीं भी हैं तब भी वो हम सब पर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। ऐसे ही बरसाए रखना मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर, पूरी संगत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लख 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 शुक्रिया गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।